ओके। हेलो, नमस्कार। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन का पहला क्लास आप लोग के बीच पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि रेशियो और प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट आप लोग के बीच सीखेंगे। तो चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज पहला क्लास आप लोग के बीच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी करते होंगे। ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्वेश्चन हम आप लोग के बीच बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो सीखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, पहला क्वेश्चन पर आइए आप लोग। चलिए, इसमें दिया है ए और बी का अनुपात 3:4 है। बी और सी का अनुपात बी और सी का अनुपात 8:9 है। तो ए बी सी ज्ञात करें। देखिए, इसका तीन कंसेप्ट है। इसका क्या है? इसका तीन कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट तो आप लोग बेसिक से बच्चे से ही आप लोग पढ़ रहे हैं, जो शुरुआत से ही जब से आप रेशियो प्रोपोर्शन में आप गए होंगे तो उसी समय से आप पहला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो पहला कंसेप्ट हम पहले बता देते हैं, लेकिन उसका हम यूज कभी करेंगे नहीं। हम दो कंसेप्ट को लेके चलेंगे इस टाइप के सवालों में। तो पहला कंसेप्ट देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे कि जैसे ए अनुपात बी है, फिर बी अनुपात सी है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि पहले इसको इसके मल्टीप्लाई करते, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। यानी पहले ए बी होता था, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर। इस टाइप के कंसेप्ट आप लोग पढ़ते थे, इस टाइप के कंसेप्ट पढ़ते थे। कहने का मतलब जैसे ए अनुपात बी बराबर जैसे इसमें देखिए, ए अनुपात बी बराबर 3:4 है। 3:4 है। बी अनुपात सी बराबर 8:9 है। 9 है। तो ए बी सी ज्ञात करे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे? हम लोग क्या करते थे? पहले इसको इससे गुना करते थे, फिर इसको इससे गुना करते थे, फिर इसको इससे गुना करते थे। तो जैसे 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 9 × 4 = 36। पर इसको काटेंगे 4 से काटेंगे तो 6:8:9। ये मेरा आंसर आएगा। ये मेरा क्या होगा? आंसर आएगा। लेकिन इस टाइप के कंसेप्ट आप लोग पहले पढ़े होंगे, लेकिन आपको इस टाइप से बनाना नहीं है। आपको दो मेथड याद रखना है। ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, इसका अभी जो आप दो कंसेप्ट सीखेंगे, इस दोनों कंसेप्ट को आप महत्वपूर्ण तरीका से सीखेंगे। समझ गए? इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे। दो कंसेप्ट आप लोग के लिए अनिवार्य है। जैसे पहला कंसेप्ट देखिए, स्मार्ट अप्रोच।
देखिए पहला कंसेप्ट देखिए क्या है। जैसे देखिए ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी बराबर क्या है, 3:4। फिर बी अनुपात सी बराबर 8:9। ठीक है। अब देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि देखिए इसके ये सेट खाली है, इसकी ये सेट खाली क्या है, इसका ये 8 के पीछे जो साइड खाली है इस रो के लिए खाली है, और 4 के जो आगे खाली है वो इस रो के लिए खाली है। तो क्या करेंगे कि ये इस जिसके सामने जो है वो अपना जगह यहाँ ले लेगा। 4 के सामने 4 गया है तो 4 ले लेगा। 8 के सामने इधर क्या है, कुछ नहीं है, तो इधर 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखेगा कि जो अपने पंक्ति में ही जगह कोई बनाएगा, ना कि अपने उधर भाग में। तो जैसे 8 के पीछे कोई जगह खाली है तो सिर्फ 8 ही आएगा, जैसे 4 के आगे खाली है सिर्फ 4 ही जाएगा, ना कि 9 ऊपर जाएगा, ना कि 3 नीचे आएगा। समझ गए। तो इसको क्या करेंगे, आप सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 × 24, 8 × 32, 9 × 36। ठीक है, आप इसको देखिए कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा एक ही डिजिट से लेकिन तीनों चीज कटना चाहिए। जैसे जैसे देखेंगे, जैसे जैसे 4 से काटेंगे तो 6 बार में, 4 से काटेंगे तो 8 बार में, 4 से काटेंगे तो 9 बार में। ठीक है, ऐसे कटना चाहिए। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जैसे 24 है, 32 है, 35 है। ठीक है, लेकिन जैसे देखिए ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, तो ये 4 से नहीं कटेगा। जब तक तीनों नहीं 4 से कटेगा तब तक हम 4 से नहीं काटेंगे। या किसी भी संख्या से काटेंगे तो इसमें भी डिवाइड होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर किसी संख्या से हम डिवाइड करेंगे या किसी संख्या से कॉमन लेंगे तो तीनों में कॉमन आना चाहिए, उसी वक्त ही कॉमन हम ले सकते हैं, अन्यथा कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, चलिए दूसरा कंसेप्ट क्या है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट है ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 8:9 है। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे कि यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, दोनों बी क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि इस दोनों संख्या को बराबर करेंगे, इस दो संख्या को बराबर करेंगे, इस यानी इस बी को इस बी से दोनों को बराबर करेंगे। दोनों बी को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, दोनों बी को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करेंगे, देखिए यहाँ यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। तो यहाँ तो देखिए दोनों में क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा जी। इसमें 2 से हम गुना कर देंगे, देखिए 4×2 = 8, ये 8 के बराबर हुआ। अगर 2 से इसमें गुना किए तो 2 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, यानी कि गुना 2 इसमें भी करेगा। अब ये अनुपात क्या बन जाएगा, अब ये अनुपात हो जाएगा कि 6:8 और दूसरा 8:9। ये है ए अनुपात बी, अब बी अनुपात सी। अब देखिए तो दोनों जगह देखिए, दोनों जगह बी 8 है, दोनों जगह 8 और 8 है। ठीक है, दोनों जगह 8 है। तो इसका मतलब क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, बी का मान, ए का मान हो गया 6, बी का मान हो गया 8, और डी सी का मान हो गया 9। ठीक है, तो समझ गए बेसिक। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पर आइए। तो अब हम सिर्फ दो कंसेप्ट को यूज करेंगे, यानी दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। तो चलिए, चलिए यहाँ है ए अनुपात बी। अब देखिए इसको, अब देखिए ए बी सी निकालेंगे तो ए बी सी निकालेंगे तो देखिए ए बी क्या है, ए बी है 5:4, बी सी क्या है 3:5, बी सी क्या है 3:5। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो आप देखिए 3 के पीछे क्या खाली है, 3 के पीछे, 3 के पीछे खाली है तो इसके यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 के आगे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या करिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। अब देखिए ये 15 है, ये 12 है, 20 है, किसी में इस दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, इसमें नहीं आएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। यानी यानी 15 12 20, 15 12 20, 15 12 20, डी आंसर। अब देखिए इसी का सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड देखिए क्या है। देखिए ए अनुपात, ए अनुपात बी बराबर क्या है, 5:4। फिर बी अनुपात सी बराबर क्या है, बी अनुपात सी बराबर क्या है, 3:5। अब देखिए दोनों जगह बी है, दोनों जगह बी है, दोनों जगह बी है, इसका मतलब क्या है, दोनों बी बराबर है। यहाँ देखिए 4 है और यहाँ 3 है, यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 3 है, तो इस 3 को यहाँ गुना कर देंगे तो इसमें भी गुना हो जाएगा, इसमें भी गुना हो जाएगा। इस 4 को यहाँ गुना करेंगे तो इसमें भी 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना, तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20, सॉरी, यह क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब देखिए बी का मान यहाँ भी 12, बी का मान यहाँ भी 12, तो इसका मतलब क्या आया, ए बी सी का मान क्या हो गया, ए का मान हो गया 15, बी का मान हो गया 12, सी का मान हो गया 20। ठीक है, इस तरीका से हम दोनों कंसेप्ट, कंसेप्ट को हम सीख सकते हैं। तीसरा पर आइए। अब क्वेश्चन है, यदि ए और बी का अनुपात 7:11:7 है, बी और सी का 5:19 है, 5:19 है, तो ए अनुपात बी ज्ञात करें। तो ए अनुपात बी ज्ञात करें। तो अब देखिए फिर से पहला कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट क्या है कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे कि पहले 11:7 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी अनुपात सी क्या है, 5:19 है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी भी जैसे ए अनुपात अगर हम बी यहाँ लिखेंगे तो बी अनुपात सी यहाँ से चालू बी अनुपात सी होना चाहिए।
यदि ए अनुपात बी लिखेंगे, यदि ए अनुपात बी लिखेंगे तो दूसरा बी अनुपात सी इसी के जस्ट सामने से बी चालू होना चाहिए, ठीक है। ना कि ए अनुपात बी यहाँ लिखे और सी अनुपात बी ऐसे लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। जब भी शुरुआत करेंगे तो ए अनुपात बी लिखेंगे तो बी नीचे से, फिर जहां से ये इंड हुआ वहीं से ये शुरू हो जाएगा। जैसे ए अनुपात बी, बी पर अंत हुआ तो दूसरा बी अनुपात सी, बी यहां से चालू होगा। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा अगर सी अनुपात डी है तो सी अनुपात डी यहां से चालू होगा, समझ गए। अगर चौथा डी अनुपात ई तो डी अनुपात ई लिखेंगे तो यहां से ही चालू आएगा, समझ गए। जहां से खत्म हुआ वहां शुरू करेंगे, जहां खत्म हुआ उसके नीचे वहां शुरू करेंगे, जहां खत्म वहां से शुरू करेंगे, समझ गए। इस टाइप से ये चलता रहेगा। चलिए आप क्वेश्चन पाइए। तो यहाँ क्या लेंगे? यहाँ 5 के नीचे क्या पीछे क्या है? कुछ नहीं है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ क्या है? यहाँ 7 आ जाएगा। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 11 पचे 55, 7 पचे 35, 19 सते 33, 133। ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा कंसेप्ट सीखिए। एक नंबर हो गया, दूसरा कंसेप्ट सीखिए। दूसरा कंसेप्ट क्या है? ए अनुपात बी है, अब बी अनुपात क्या है? सी है। ए अनुपात बी क्या है? 11 अनुपात 7। और बी अनुपात सी क्या है? 5 अनुपात 19, 5 अनुपात 19। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? देखिए दोनों भी बराबर है, यहाँ 5 है यहाँ 7 है, दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो दोनों बराबर करने के लिए ई 5 को यहाँ गुना, ई 5 को यहाँ गुना तो दोनों में 5 से गुना हो जाएगा। ई 7 को यहाँ से गुना करेंगे तो दोनों में 7 से गुना होगा, तो जैसे 11 पचे 55, ये हो जाएगा 7 पचे 35, फिर ये हो जाएगा 7 पचे 35, 35, ये हो जाएगा 133। तो देखिए बी यहाँ भी 35 है, बी यहाँ भी 35 है। इसका मतलब ए का मान हो गया 55, बी का मान हो गया 35, सी का मान हो गया 133। तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिख दीजिए, 55 35 37, 55 35 133, सी आंसर। किसी को कोई दिक्कत इसमें समझने में? किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पर आइए। अब देखिए यहाँ ए बी का अनुपात दिया है, बी अनुपात सी का अनुपात दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करने के लिए तो इसको पहले क्या करेंगे कि ए बी सी का अनुपात रेशियो निकाल लेंगे। उसके बाद बी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। तो देखिए ए अनुपात बी निकाल लेंगे, ए बी सी निकालेंगे। तो ए अनुपात बी क्या है? 3:4। बी अनुपात सी क्या है? 4:7। क्या है? 4:7 है। अब देखेंगे यहाँ क्या है? यहाँ 4 है, यहाँ यहाँ क्या है? 4, यहाँ क्या है? 4। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। इसको गुना करेंगे तो 16। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। अब देखिए 4 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन करेंगे तो 4 तीका 12, 4 चौके 16, 7 चौके 28। यानी ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 7। यानी ए का मान निकल के आया 3, बी का मान निकल के आया 4, सी का मान निकल के आया 7। अब क्वेश्चन में है ए प्लस बी प्लस सी।
ए प्लस बी प्लस सी बाय सी। तो ए का मान कितना है? ए का मान है 3, बी का मान है 4, सी का मान है 7 बटे 7। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 बटे 7। काटेंगे तो कितना मान आएगा? 2। तो इसका आंसर कितना निकल के आया? 2 आंसर, 2 निकल के आंसर आया। ए फॉर एप्पल। पहले ए बी सी का मान निकाल लेंगे, फिर ए प्लस बी प्लस सी का मान रख देंगे, नीचे सी है, सी से भाग देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर। अब देखिए ये क्वेश्चन CHSL 2000, ये क्वेश्चन CHSL 26/5/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया। यही क्वेश्चन CGL मेंस 2023 में पूछा गया है। यही क्वेश्चन CGL मेंस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद 2023 का मेंस का क्वेश्चन बताएंगे। देखिए पहले पी क्यू का रेशियो दिया है 10:11। फिर क्यू आर का रेशियो, तो आर यहाँ पी क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर का रेशियो है 11:12। 11:12। एक चीज आप नोट रखिए, नोट कीजिए कि देखिए P का मान 10, Q का मान दोनों जगह बराबर है। यहाँ देखिए P Q का मान यहाँ भी 11 है और Q का मान यहाँ भी 11 है। यहाँ इस तो यहाँ निकालने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यानी PQR को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10, 11, 12 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों जगह Q बराबर है, दोनों जगह Q बराबर है। इस फॉर्मूला पर हम नहीं भी बैठाएंगे तो वहाँ PQR निकल जाएगा। हालांकि हम बैठा के दिखा देते हैं, तो यहाँ देखिए 11 से गुना करेंगे 11, यहाँ से गुना करेंगे 11। देखिए 11 गुना 11 110, यहाँ 121, यहाँ आ जाएगा 132। ठीक है, अब इसको काटिए, अब काटिए इसको। 11 से काटेंगे तो 10 बार में, 11 से काटेंगे 11 बार में, 11 से काटेंगे 12 बार में। यानी पी क्यू आर का मान निकल के आया 10, 11, 12। अब 10, 11, 12। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यानी पी का मान निकल के आया, P का मान निकल के आया 10, Q का मान 11, R का मान 12। तो क्वेश्चन है P प्लस Q रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस P। ठीक है, तो देखिए P प्लस Q कितना हो जाएगा? P प्लस Q कितना हो गया? 10 और 11 कितना आ गया? 21। Q प्लस R कितना आ गया? Q प्लस R कितना हो गया? 12 और 11 23। उसके बाद R प्लस P कितना आ जाएगा? R प्लस P कितना आ गया? 12, 10, 22। ठीक है, अब ये आंसर कितना निकल के आया? 21, 23, 22। 21, 23, 22 ए फॉर ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी इसी टैब पर पूछा गया SSC CGL मेंस 26/10/2023 में, 26/10/2023 में लिखा गया। चलिए उसको हम समझा देते हैं। चलिए क्वेश्चन है
क्वेश्चन है पी पी क्यू बराबर 3 4। अब क्यू आर बराबर है 4:7। तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस P का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल मेंस 26/10/2023 को पूछा गया है। इसका ऑप्शन है 10:3:11। बी में है 11:4:7। सी में है 3:4:7। और डी में है 7:11। 7:11:10। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में पूछा है, 26/10/2023 को। 26/10/2023 को पूछा गया है। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए यहाँ भी देखिए पी क्यू का मान 3:4 है, क्यू आर का मान 4:7 है। यहाँ भी जैसे देखिए ये क्यू, देखिए दोनों क्यू बराबर, यहाँ भी क्यू का मान 4 है, यहाँ भी क्यू का मान 4 है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं P बराबर 3, क्यू बराबर 4, आर बराबर ना आर बराबर 7। तो डायरेक्ट इसका मान बैठाइए, P प्लस क्यू P प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी। तो क्यू का मान कितना निकल का आया? 3। 3 प्लस 4, 4 प्लस 7, 7 प्लस 3, आर प्लस पी होगा मान। मान निकाल लिए 7 11 10, 7 11 10, 7 11 10, 7 11 10, D4 आंसर दिल्ली। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2023 मेंस में पूछा गया है 26/10/2023, 26 अक्टूबर 2023 में ये एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब देखिए, पहले तो आप 2 डिजिट वाला सीख चुके हैं, 2 डिजिट वाला सीख चुके हैं। इसी में हम एक बार और चीज सीख लीजिए, एक चीज और सीख लीजिए, एक चीज और सीख लीजिए। यदि यदि ए अनुपात
बी बराबर 3:4 हो, सी अनुपात बी बराबर 5:6 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। तो अब ये देखना है, जैसे ए अनुपात बी निकालेंगे, बी अनुपात सी निकालेंगे, तो 3:4 लिख देंगे। अब देखिए दूसरा क्या करेंगे, दूसरा गलती ये नहीं करना है कि बी अनुपात सी निकालेंगे, तो देखिए यहाँ सी अनुपात बी है, तो इसको या तो उल्टा के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा के लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको जो है उल्टा के लिखेंगे तो ये 6 अनुपात क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 18 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरीका से लिखना है। यहाँ सी अनुपात बी आपको एग्जामिनर दिया है, लेकिन आपको इसको सही करके लिखना है, सही तरीका से लिखना है। बी अनुपात सी यानी 6:5, इसको उल्टा के लिखना है, समझ गए, इसको ऐसे लिखना है। इसको बी अनुपात सी लिखेंगे तो इसको 6:5 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ इसको बैठाएंगे। या नहीं तो इसको दूसरे तरीका से ऐसे अगर बनाना सीखेंगे कि ए अनुपात बी बराबर, यहाँ यहाँ सी अनुपात बी है, तो दोनों का मान देखिए 3:4 है, और यहाँ क्या है, यहाँ 5:6 है। तो हम हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको क्या करना है कि दोनों बी को बराबर करना है, दोनों बी को बराबर करना है, तो 4 से यहाँ गुना कर देना है, तो 4 से यहाँ गुना करना है, तो इसमें भी 4 से गुना हो जाएगा, और इस 6 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 6 से गुना, यहाँ भी 6 से गुना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो अब देखिए ये मान निकल कर आया ए का, ये मान निकल कर आया बी का, ये मान निकल कर आया सी का, यानी ए बी सी का मान। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो कितना, 9, 12, 10। ठीक है, मतलब हमें कभी भी ए अनुपात बी दे दे या बी अनुपात ए दे दे, जैसे 3:5 दे दिया, तो इसको हम उल्टाएंगे तो ए अनुपात बी लिखेंगे, तो 5:3 लिखेंगे। इसको हम सही करके लिख सकते हैं, ठीक है, सही करके हम लिख सकते हैं। उसके बाद ही हम किसी क्वेश्चन पर हम जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर आइए। अब क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी। अब देखिए, आप चार अनुपातिक राशि वाला क्वेश्चन सीखिए, 4 अनुपातिक राशि वाला क्वेश्चन सीखिए। अब देखिए, ए अनुपात बी दिया है 2:3, तो यहाँ लिख लेंगे पहले ए बी सी, यहाँ लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे। अब देखिए ए अनुपात बी का मान है 2:3, उसके बाद बी अनुपात सी, तो बी क्या, बी नीचे में है ना, बी अनुपात सी का मान क्या है, यहाँ देखिए बी अनुपात सी का मान दिया 1:2, 1:2। उसके मान, उसके बाद क्या है, सी अनुपात डी का मान कितना दिया हुआ है, 2:5, 2:5। यहाँ देखिए बी जहां से खत्म हुआ बी चालू हुआ, जहां से सी खत्म हुआ वहां सी चालू हुआ। ठीक है, अब देखिए ए बी सी डी निकाल लीजिए, ABCD निकाल लीजिए, ABCD निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे कि जिसके पीछे जो खाली है वही स्थान लेगा, तो एक के पीछे खाली है तो इसके पीछे एक स्थान लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 के पीछे 2 स्थान खाली है, तो 2 के पीछे दोनों जगह 2 ही अपना स्थान ग्रहण करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप ऊपर में देखिए ये कॉलम पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ 2 के स्थान एक जगह खाली है तो 2 अपना जगह यहाँ ले लेगा, 3 के आगे 2 खाली है तो दोनों जगह 3 ही अपना अपना जगह स्थान लेगा। अब ये ऊपर नीचे गुना कीजिए, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा क्या, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 10 तिया 30, 10 तिया 30। देखो तो 2 से कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6 दूना 12, ये हो गया 15 दूना 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3:15, 2, 3, 6, 15, 2, 3, 6, 15, 2, 3, 6, 15,
बी फॉर बाहुबली। किसी भाई को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट टाइप का इसी क्वेश्चन और है। यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए एक चीज क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि डी अनुपात सी कर दिया है, डी अनुपात सी कर दिया है। तो हम इसको बी अनुपात सी लिखने के लिए क्या करेंगे, बी अनुपात, सॉरी, इसको क्या करेंगे, सी अनुपात डी लिखने के लिए इसको पलट देंगे तो 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। आप एबीसी का मान निकाल लीजिए। ए बी सी डी, ठीक है, बैठा दिए। अब ए बी का मान क्या है, 4 5। ए बी का मान क्या है, 4 5। बी सी का मान क्या है, बी सी का मान है 3 2। और सी डी का मान, सी डी का मान है 1 और 2। ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या करना है, अब क्वेश्चन में देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए, पहले इसको भरिए, इसके स्थान कितना स्थान खाली, एक स्थान, एक स्थान खाली है तो जिसके पीछे वो अपना जगह, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसके इसके पीछे 2 जगह खाली है, एक जगह ये, एक जगह ये, तो ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ कितना स्थान खाली है, यहाँ 1 स्थान खाली है, 2 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 5 5। आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तीनों गुना कीजिए तो 4 तिया 12, इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15, इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, इस तीनों को गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब देखिए तो कट रहा है, देखिए 2 से ये कट रहा है, ये कट रहा, नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 15 10 20, 12 15 10 20, 12 15, इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, नन, 12 15 10 20। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समझने में? चलिए नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, उसी प्रकार वही क्वेश्चन है, दोबारा आ गया था। चलिए अगला आइए, ए बी सी डी का मान ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए, तो पहले ए बी सी निकाले, ए बी सी डी, ए बी सी डी लिख दिए। अब देखिए ए बी का मान क्या है, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है 3 5, 3:5 लिख दिए। बी सी का मान क्या है, बी सी का मान क्या है, 7:8, 7:8 लिख दिए। सात अनुपात, आप सी डी का मान क्या है, 2:3, 2:3। आप ए बी सी डी का मान निकाल लीजिए, ए बी सी डी का मान निकालेंगे तो ए बी सी डी का मान निकालेंगे तो पहले देखिए एक स्थान किसके पीछे खाली, इसके पीछे खाली है तो यहाँ 7 आ जाएगा। इसके पीछे, जिसके पीछे जो भी स्थान खाली है, जिसके पीछे जो भी स्थान खाली है वो अपना स्थान स्वयं अपना ही कैप्चर करेगा। तो देखिए, तो 7 के पीछे एक स्थान खाली है तो 7 अपना जगह कैप्चर कर लिया। 2 के पीछे 2 स्थान खाली है, 2 स्थान खाली है तो दोनों जगह 2 अपना स्थान कैप्चर करेगा। फिर देखिए 8 के पीछे सिर्फ एक स्थान खाली है तो 8 यहाँ कैप्चर कर लेगा। 5 के आगे 2 स्थान रिक्त है तो 5 अपना जगह दोनों जगह कैप्चर करेगा। अब देखिए ऊपर नीचे सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 तिया 21, 21 दूना 42,
यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 7×5 = 35 और 35 दूना 70। यहाँ देखिए 8×5 = 40 और 40 दूना 80। यहाँ देखिए 8×5 = 40 और 40 दिया 120। तो ये आंसर आ गया। हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि 2a 2d ज्ञात करे, 2a 2d ज्ञात करे, 2a 2d ज्ञात करे, ठीक है। 2a 2d ज्ञात करें तो इसको देखेंगे। तो पहले इसको हम 2a लिख लेते हैं, 2a रेशियो 2d। तो 2a का मान कितना है, 2×42, सॉरी 3d है ना, 3d का मान 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना 120 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, इसको काटिए तो इसको काटिए 6 से काटिए, 7×6, इसको 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 20 बार में, इसको काटेंगे 2 से तो कितना बार में, 10 बार में। यानी कहने का मतलब 7:10 आ जाएगा, 7:30 आ जाएगा। A4 C4 कैट, सी आंसर। इसको हम दूसरे तरीका से बना सकते हैं, इसको दूसरे तरीका से बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, पहले इसको लिख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, देखिए जैसे क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि 3 5, यही बता देते, चलो यही बता देते हैं। देखिए दूसरा तरीका ए और डी निकालना है ना, यानी यानी ए और डी निकालना है ना, यदि जैसे पहला से सीधा लास्ट निकालना है ना, तो सबका ए लिख लेंगे, यहाँ बी डी लिख देंगे, सॉरी डी लिखेंगे। अगर पहले ए और डी के बीच में रिलेशन रखना, यानी पहला और लास्ट के बीच रिलेशन रखना है, पहला और लास्ट के बीच रिलेशन रखना है, तो देखिए सबका पहला ले लेंगे, सबका पहला लिखेंगे। देखिए ए का पहला क्या है, 3, उसके बाद बी का पहला क्या है, 7, उसके बाद सी का पहला क्या है, 2, ठीक है। उसके बाद आप सबका लास्ट ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सबका लास्ट ले लेंगे। तो देखिए इसका लास्ट कितना है, 5, इसका लास्ट कितना है, 8, इसका लास्ट कितना है, 3। तो यहाँ 5 ले लेंगे, यहाँ 8 ले लेंगे, यहाँ 3 ले लेंगे। यहाँ 3 ले लेंगे। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 7×3 = 42, ये कितना हो गया, 8×5 = 40, 120। ये क्या निकल का आया, ए और डी निकल का आया, ए और डी निकल का आया। लेकिन इसमें क्या है, 2a 2d, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। काट के मान जो आएगा 7, या इसमें यह आ जाएगा 20 बार में, इसको काटेंगे तो 2 बार में, 10 बार में, तो 7:30 निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, या तो ABCD का मान निकाल लीजिए, यहाँ से ये, यहाँ से ए उठा लीजिए, यहाँ से डी उठा लीजिए, दोनों का मान 2a 2d में रख दीजिए, तो 2a + 3d का मान निकल जाएगा। या डायरेक्ट ए और डी का मान निकालना है तो सभी का पहला को मल्टीप्लाई कर दीजिए और सभी का लास्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। चूंकि ए से डायरेक्ट डी में गया है, ए से लास्ट में गया है, यानी ए से डायरेक्ट डी में गया है, तो सबका पहला सबका लास्ट गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए और डी का रेशियो निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, यहाँ भी यही क्वेश्चन, यहाँ भी दो तरीका से हम बना देते हैं, यहाँ भी दो तरीका से बना देते हैं। पहले तो ABCD का मान निकाल लीजिए। ए का मान देखिए, ए का मान क्या है, 2:3,
बी और सी का मान क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ भी एक चीज गलत है, यहाँ भी सी अनुपात बी दिया है, इसको इसको बी अनुपात सी लिखेंगे, बी अनुपात सी लिखेंगे तो 3:1 हो जाएगा। यहाँ देखिए डी अनुपात सी है, लेकिन यहाँ हमको सी अनुपात डी चाहिए, तो इसको उल्टा के 2:1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ उल्टा के लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए सी अनुपात बी है, जबकि हमको बी अनुपात सी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी अनुपात सी है, लेकिन हमको सी अनुपात डी होना चाहिए। उसी के बाद ही यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे तो देखिए 2-3 हो गया, बी और अनुपात सी का मान 3:1 हो गया, सी अनुपात डी का मान 2:1 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जो जो कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ 3 के पीछे 3 कॉमन आ रहा है, 2 के पीछे 2, यहाँ भी 2, यहाँ देखिए 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 दूना 12, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 दूना 18, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा 3 का 3। अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, ये ए निकल का आया है, बी निकल का आया है, सी निकल का आया है, डी है। तो लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या है, ए अनुपात डी, तो ए का मान कितना है 12, डी का मान कितना है 3, इसको काटेंगे तो 4:1, तो इसका मान निकल के यानी ए अनुपात डी का मान निकल के कितना आया 4:1 आंसर, 4:1 आंसर ए में आंसर। ठीक है, लेकिन कब, इसको हम पहले एक क्रम में सजा लेंगे। इसको क्या करेंगे, पहले सभी को एक क्रम में हम सजा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि ABCD का मान या तो ऐसे निकालिए, या अब एग्जाम में इसको कैसे करेंगे। एग्जाम में अगर डायरेक्ट ए से डायरेक्ट अगर डी पूछा गया है, ए से डायरेक्ट यानी फर्स्ट से डायरेक्ट लास्ट पूछा गया है, तो देखिए ए अनुपात अगर डी निकालेंगे तो सभी का क्या करेंगे, सभी का पहला लेंगे। सभी का पहला देखिए ए अनुपात बी का पहला क्या है 2 है। ठीक है, इसका लास्ट कितना है 3 है, तो यहाँ लास्ट 3 लिख दिए। इसका देखिए, यहाँ देखिए 3:1 है, इसका पहला 3 है, इसका लास्ट 1 है। इसका पहला कितना है 2 है, इसका पहला कितना लास्ट है 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 3 दूना 6 दूना 12, ये कितना हो गया 3, इसको काटेंगे तो 1, इसको काटेंगे तो 4, 4:1 आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। ठीक है, 4:1। चलिए नेक्स्ट पर आइए। यदि ए अनुपात बी, दो बी अनुपात सी या सी अनुपात डी हो और डी अनुपात ई, आप 5 वाला टर्म देख लीजिए, आप 5 टर्म देख लीजिए, 5 टर्म वाला टर्म देख लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। ठीक है, इसको देख ली, ए अनुपात क्या है 2:3, 2:3 है। बी अनुपात सी क्या है, बी अनुपात सी क्या है, बी अनुपात सी क्या है 1:3 है, 1:3 है। और सी अनुपात डी क्या है 2:1 है, 2:1 है। उसके बाद डी अनुपात ई, डी अनुपात ई क्या है, डी अनुपात ई है 3:4। ये 5 टर्म वाला है। ये 5 टर्म वाला को कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले वाले पहला वाला भरिए एगो वाले को, यहाँ 1 डिजिट खाली है तो 1 के पीछे 1 आ जाएगा। ठीक, 1 के पीछे 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 के पीछे 2 खाली है तो 2 पीछे 2, दोनों जगह 2 ही अपना स्थान ग्रहण करेगा। अब देखिए 3 के पीछे 3 स्थान खाली है तो तीनों जगह 3 ही आएगा। अब यहाँ आइए, 1 के पीछे यहाँ 1 जगह खाली है, यहाँ देखिए 2 जगह खाली है तो 3 3, यहाँ देखिए 3 जगह खाली है तो 3 3 3। ठीक है, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 दूना 4, 4 तिया 12। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 दूना 6, 6 के 18, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया 9, 9 9 तिया 27 दूना 54, इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 तिया 9, 9 चौके 36। देखिए तो 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है,
तीन से सब कट जाएगा। तीन से काटिए तो, तीन से काटिए 4 बार में, ये 6 बार में, ये 18 बार में, ये 9 बार में, ये 9 बार में, ये 12 बार में। अब कटेगा, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका 4 6 18, 4 6 18 9 12, B4 बाहुबली आंसर। ये 5 टर्म वाला है। सबसे पहले क्या करना है कि जिसके पीछे एक टर्म है ना उसको भरेंगे, फिर 2 टर्म वाले को भरेंगे, फिर 3 टर्म को भरेंगे। उसी प्रकार एक टर्म को भरेंगे, फिर दोनों टर्म को भरेंगे, फिर 3 टर्म को भरेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको फिल करना है। चलिए नेक्स्ट पर आइए। अब देखिए ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई। इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए ए अनुपात ए से डायरेक्ट ई पूछा गया, ए से डायरेक्ट ई पूछा गया, ए से डायरेक्ट ई पूछा गया, तो सभी का पहला ले लेंगे, सभी का पहला लेंगे, सभी का क्या करेंगे, पहला लेंगे। फर्स्ट ए निकालने के लिए यहाँ निकालिए, ए निकालने के लिए आप देखिए डायरेक्ट कंसेप्ट, ए निकालने, ए और ई निकालने के लिए, ए और ई निकालने के लिए ए और ई निकालने के लिए अगर ए सबका पहला है, ई लास्ट है, तो ए मतलब सभी का पहला लेंगे। तो इसका पहला ले लेंगे, उसका पहला लेंगे, उसका भी पहला लेंगे। तो देखिए ए, इसको 1 ले लेंगे, और ए बी का लास्ट क्या है, 2 है, 2 लिख दिए। बी सी का पहला क्या है, 2:3, तो इसको 2:3 लिख दिए। फिर सी डी का पहला क्या, 2:1 है, 2:1 लिख दिए। फिर डी ई का क्या है, 3:1, 3:1। आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 दूना 4 तिया 12, ये हो जाएगा 2 तिया 6। इसका रेशियो काटेंगे कितना हो जाएगा, 2:1 आंसर, 2:1 आंसर, ए फॉर एप्पल। यानी डायरेक्ट ए से डायरेक्ट ई पर जाएगा ना, तो सभी का पहला ले लेंगे। जैसे ई पहला हो गया, इसका ये पहला हो गया, इसका ये पहला हो गया, सबका पहला ले लेंगे ए के लिए, सबका लास्ट वाला ले लेंगे ई के लिए, डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो हम ए बी सी डी ई के मान निकालने के झंझट से बच जाएंगे, थोड़ा परेशानी से हम बच जाएंगे। एग्जाम में इसको ऐसे करना है, और नहीं तो ए बी सी डी निकालिए, ए बी सी डी ई निकालिएगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन इससे आसानी है कि ए प्लस ई डायरेक्ट निकाल, ए ई कमान डायरेक्ट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आइए। अब देखिए टाइप 2, अगला टाइप में आ जाइए। अब देखिए इसको पहले हम थोड़ा देर कुछ समझ लेते हैं। जैसे 3a बराबर क्या है, 4b, 4b। इसको तो हम डायरेक्ट लिख भी सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए अगर a का मान निकाल लेंगे, अगर a का मान निकाल लेंगे तो a बराबर अगर लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4/4b बटे क्या आ जाएगा, 3। ठीक, कोई दिक्कत। जैसे a के कोफिशिएंट को क्या इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा ना, a के कोफिशिएंट को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। लेकिन अगर ये गुना में है तो इसको इस साइड करेंगे तो ये यहाँ भाग में आ जाएगा, तो यहाँ b आ जाएगा, तो b यहाँ आ जाएगा, b यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, 4। यानी a का मान 4, b का मान क्या निकल के आया, 3। a का मान 4, b का मान 3। इतना ना करने के लिए, इतना झंझट नहीं करने के लिए हम इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, यहाँ 3a है। अगर दो टर्म वाले में क्या करेंगे कि a के कोफिशिएंट b के कोफिशिएंट को a के सामने, इसको a अनुपात b लिखेंगे, तो b के कोफिशिएंट को a के सामने और a के कोफिशिएंट को b के सामने लिख देंगे।
3, डायरेक्ट ए अनुपात बी निकल जाएगा। ठीक है, दो गो वाला में क्या करेंगे, ए के बी के कोफिशिएंट को ए के सामने, ए के कोफिशिएंट को बी के सामने उल्टा के लिख देंगे, सीधा मान निकल जाएगा। ठीक है, सीधा मान निकल जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4:3, 4:C में निकल जाएगा, सी में। चलिए नेक्स्ट में 3 वाले देखिए, इसमें देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब हमको ए बी सी निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो इसको क्या करेंगे तो देखिए, ए निकालेंगे तो ए वाले को ढक देंगे, सॉरी 2a है ना, ए निकालेंगे तो ए वाले को ढक देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। अगर बी निकालेंगे तो बी वाले को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 2, 4 दूना 8। अगर सी निकालेंगे तो सी वाले को ढक लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो देखिए, तो 3 से काटेंगे तो 6 बार में, ये 4 बार में, ये 3 बार में, तो 6 4 3, 6 4 3 ए में ए ऑप्शन है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, इसको जैसे है वैसे लिख दिए। ठीक है, एबीसी का मान यहाँ लिख दिए। अब देखिए, ए का मान निकालेंगे तो ए वाले को छोड़ देंगे तो बी का कोफिशिएंट सी के कोफिशिएंट को गुना कर देंगे, फिर बी निकालेंगे तो जो बच गया उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे बी के सामने, फिर सी के वाले को लिखेंगे तो सी के सामने सी के कोफिशिएंट छोड़ के दोनों को गुना कर देंगे तो ए बी सी का मान निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप से है। यहाँ देखिए, यहाँ है ए बराबर 2b बराबर 3c। यहाँ देखिए, अगर हम ए बी सी निकालेंगे तो ए के कोफिशिएंट के सामने नहीं कुछ है तो 1 है, ए के कोफिशिएंट के नहीं कुछ है तो 1 है, तो हम 1 को छोड़ देंगे तो अब 2 और 3 बचेगा, तो 2 तिया 6 आ जाएगा। अब बी के सामने लिखेंगे, बी के कोफिशिएंट छोड़ देंगे तो इधर 1 और इधर क्या है 3, 1 और 3 को गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर आप सी पर जाएंगे तो इधर क्या है 2, इधर क्या है 1, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2। तो ए बी सी का मान निकल के कितना आ गया, 6 3 2 6 3 2 6 3 2, ए में आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखिए, सी बी ए मांग रहा है, तो पहले ए बी सी का मान निकाल लीजिए, 3a 3b 3a बराबर 4b बराबर 5c। यह क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी बी ए मांग रहा है। या तो देख लीजिए, जिसको मांगेंगे उसको हम ढक देंगे, यानी सी के सामने लिखेंगे, सी वाले को ढकेंगे, क्या बचेगा। यहाँ देखिए, सी वाले को ढक देंगे तो बी और ए का कोफिशिएंट बचेगा, यानी 4 तिया 12, तो सी के सामने 12। अब देखिए, बी वाले पूछ रहा है तो बी के कोफिशिएंट को ढक देंगे, बी के कोफिशिएंट को ढकेंगे क्या हो जाएगा, 5 का सी का बचेगा और ए का बचेगा, तो 5 तिया 15। अब ए का मान मांगते, ए का कोफिशिएंट को ढक देंगे तो क्या बचेगा, बी और सी का बचेगा, तो 4 पंचे 20। अब देखिए, कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 15 12 15 20, 12 15 20 आंसर, इसका ए आंसर आ जाएगा। नहीं तो हम एबीसी को निकालते हैं, फिर उल्टाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि सी बी ए निकालने के लिए हम
जिसको सी का मान निकालेंगे तो सी के कोफिशिएंट को ढक देंगे, तो जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बी का निकालेंगे तो बी को ढक देंगे, जो बचेगा उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का मान मांगेंगे तो ए को ढक देंगे, जिसका कोफिशिएंट बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पर आइए। अब देखिए ये क्या है, ये अलग अलग टर्म दे दिया। यहाँ देखिए क्या है, 2a बराबर 3b, फिर यहाँ दे दिया है 4b बराबर 5c। तो यहाँ a अनुपात b निकाल लेना है। तो b निकालेंगे तो a का कोफिशिएंट इधर आ जाएगा और b का a का कोफिशिएंट इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3:2। यहाँ भी b अनुपात c निकालेंगे तो c का कोफिशिएंट यहाँ आ जाएगा और b का कोफिशिएंट यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए ए बी अनुपात बी अनुपात पहले वाला क्वेश्चन पे चला गया। तो पहले वाला क्वेश्चन पे या तो आप देखिए बी अनुपात, यहाँ सॉरी 5 है ना, 5 है ना, तो आप देखिए बी दोनों जगह बराबर है, तो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख लीजिए 5 तिया 15, ये 10 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा। तो यानी यानी ए का मान क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और सी पूछ रहा है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 15 और सी का मान क्या हो जाएगा 8, यानी 15:8 आंसर हो जाएगा। 15:8 आंसर हो जाएगा, 15:8 सी में आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर। अब देखिए ए का 60% बी का 40% हो तो ए का 60% बी का 40%। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। ए गुना 60% बराबर बी गुना 40%। 40%, तो प्रतिशत को प्रतिशत से कैंसिल कर देंगे, प्रतिशत को प्रतिशत से कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 20 से इसको काटेंगे तो 20 तिया 20 दूना। अब यहाँ क्या आ गया, ये ए के कोफिशिएंट है, ये बी के कोफिशिएंट है, तो ए अनुपात बी लिखेंगे तो बी के कोफिशिएंट को यहाँ ए के जगह लिखेंगे तो 2, और ए के कोफिशिएंट को बी के जगह, ए के कोफिशिएंट क्या बचा 3, तो ए अनुपात बी बराबर 2:3 आ गया, 2:3 ए में आंसर है। चलिए किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पर आइए। ए का 5%, बी का 15%, सी का 25%। तो ए बी सी ज्ञात करें। ए गुना 5% बराबर बी गुना 15% बराबर सी गुना 25%। अब यहाँ देखेंगे, अब देखिए ये प्रतिशत तो सभी का कैंसिल हो जाएगा, प्रतिशत प्रतिशत सभी कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से काटिए तो 5 गुना एक बार में, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 बार में। अब निकल के क्या आया, ई निकल के आया क्या 3b, ये निकल के कितना हो गया 5c, 5c। अब देखिए एबीसी के रूप में बराबर में आ गया पहले वाला क्वेश्चन के तरीका पे। तो पहले वाला क्वेश्चन, तो अब ए निकाल लेंगे, यहाँ पे ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, सी निकालेंगे। तो ए के कोफिशिएंट को ढक देंगे तो बी और सी का 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर बी निकालेंगे तो बी को ढक देंगे तो इसका 1 है, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो 5 गुना 1 हो जाएगा। फिर सी निकालेंगे तो इसको ढक देंगे तो 3 और 1 हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। यानी यानी 15:5 बी में ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर है ए। अब क्वेश्चन देखिए, ए बराबर है बी का 4/5, बी का 4/5 तथा बी बराबर है सी का 5/2, 5/2। तो अब देखिए पहले यहाँ ए अनुपात बी निकाल लेंगे, ए अनुपात बी निकालेंगे तो बी यहाँ आ जाएगा।
तो बी निकालेंगे तो ए का कोफिशिएंट हो जाएगा 4, अब बी का हो जाएगा 5। ए का कोफिशिएंट हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 5। यहाँ भी बी अनुपात सी निकालेंगे, बी अनुपात सी निकालेंगे तो बी अनुपात बी का हो जाएगा 5, सी का अनुपात हो जाएगा 2। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो यहाँ देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो जाएगा, इधर 5c हो जाएगा। अब जब बी अनुपात सी निकालेंगे तो 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 5 अनुपात 2। समझ गए ना, ये टर्म समझ गए ना कैसे आया है। तो अब देखिए यहाँ एबीसी निकालना, एबीसी निकालना तो दोनों बी को क्या करेंगे, दोनों बी को क्या करेंगे, दोनों बी बराबर, दोनों बी तो बराबर है ही है, तो करना क्या इसका मतलब, इसका मतलब ए बी और सी, ए का मान देखिए 4 है, बी का मान 5 है, सी का मान 2 है। 5 4 5 2, 4 5 2। हमसे क्वेश्चन ने पूछा ए अनुपात सी, ए अनुपात सी, क्वेश्चन ने पूछा है ए अनुपात सी, तो ए का मान हो गया, ये ए का मान हो गया, इसी का मान हो गया, ए का मान ए अनुपात सी निकालना है, ए अनुपात सी तो यानी 4 अनुपात 2, इसको काटेंगे तो 1 का 1 2 का 2 यानी 2 अनुपात 1 आंसर, 2 अनुपात ए में आंसर है 1 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट चलिए, आप पार्ट ए खत्म हो गया है, पार्ट ए खत्म हो गया, पार्ट बी के लिए नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में आपका पार्ट बी समाप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये बेसिक चीज़ था। अभी इसमें 4-5 पार्ट है बेसिक चीज़ में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक 4-5 पार्ट है बेसिक, उसके बाद क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे।